एती हिमालय का एक रहस्यमय प्राणी है। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया, चीन के हिमालयी क्षेत्रों में एती की चर्चा विभिन्न नामों से सदियों से होती रही है। इसको देखे जाने के कई दावे किए जाते रहे हैं। सबका मानना है कि एती घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों व बर्फीले क्षेत्रों में रहता है। ये सामान्य इंसान से लंबा, बालों से भरा शरीर, भालू और बंदर जैसे रूप वाला होता है। एती इन हिमालयी क्षेत्रों की लोक कथाओं में भी शामिल है। यहाँ के इतिहास और पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। लोक कथाओं के बाहर निकलकर अब तो यह पश्चिमी जगत में भी चर्चा का विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में अभी भी एती अर्थात हिममानव एक अबूझ पहेली बना हुआ है। हिममानव के आकार को लेकर के भिन्न भिन्न मत व कहानियां हैं, लेकिन वास्तव में ये कैसा है किसी को पता नहीं। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों में हिममानव एती को देखने के दावे किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल और तिब्बत में भी इसको देखने का दावा किया जा चुका है। जिन लोगों ने एती को देखा है उनका मानना है कि इसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ रहता है। वह सामान्य मानव से चाहे शकल भालू और बंदर जैसी दिखती है। इसका भार 200 किलोग्राम के लगभग कहा जाता है। इसके शरीर से अजीब सी गंध आती है और ये अजीब सा चीखता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। नेपाल और भूटान में लोक मान्यता है कि यह दिन को सोता है व रात को शिकार करता है। विभिन्न क्षेत्रों में एती का विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत में इसे मे तेह अर्थात मानव भालू, डुजू तेह अर्थात हिमालय में रहने वाला भूरा मवेशी भालू, मिगोई या मीगो अर्थात जंगली मानव कहा जाता है। नेपाल में इसे वनमंचे, वनमानुष, कांगचेंजुंग, राचीस, कंचनजंगा का दानव आदि नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में सबसे पहले एती अर्थात हिममानव की चर्चा सन 1832 में जेम्स प्रिंसेस के जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पर्वतारोही BH हाजिसन ने की थी, जब उन्होंने एती को हिमालय के उत्तरी नेपाल में देखने के अनुभव को लिखा था। उनके स्थानीय गाइडों ने एक लंबे 2 पैरों वाले प्राणी को देखा जो लंबे काले बालों से ढका था। हालांकि हाजिसन ने स्वयं ये प्राणी नहीं देखा था। हाजिसन के निष्कर्ष में यह एक वनमानुष था जिसे उन्होंने एती नाम दिया था। इसके पश्चात सन 1889 में अमंग द हिमालयाज में लॉरेंस वाइडल ने एक विशालकाय 2 पैरों वाले भालू जैसे प्राणी को देखने की चर्चा की, लेकिन वे भी इसका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं पा सके। सब कुछ कई सुनी बातों पर आधारित था। सन 1921 में ब्रिटिश खोजकर्ता हेनरी न्यूमैन ने एक पत्रकार वार्ता में ऐसा ही दावा पेश किया था। सन 1921 में ही लेफ्टिनेंट कर्नल हार्वर्ड बरी ने एक नेपाली शेरपा से मेतो कांगमी के नाम से इस भीमकाय जीव का नाम सुना था। जब 6400 मीटर अर्थात 20,000 फीट ऊंचे ढाकपा ला को पार करते हुए लंबे डग भरने वाले नंगे पैरों वाले आदमी के पैरों के निशान मिले थे। सन 1925 में टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट में जर्मन फोटोग्राफर तथा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य यामे टोकबाजी लिखते हैं कि उन्होंने 200 मीटर की दूरी से एक इंसान की तरह चल रहे एक ऐसे प्राणी को देखा जिसके शरीर पर अत्यधिक बाल थे। दिखने में वह काला था और शरीर पर कपड़े नहीं थे। यह घटना जेमू ग्लेशियर के पास लगभग 4600 मीटर अर्थात 15,000 फीट की ऊंचाई पर घटी थी। इन पद चिन्हों की रचना एक इंसान के पैरों के निशान जैसी थी, लेकिन अंतर इतना था कि यह पदचिन्ह 6 से 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। सन 1950 के दशक में एती हिममानव को लेकर पश्चिमी लोगों की रुचि में खासा इजाफा हुआ और कई खोजकर्ता इस दिशा में काम पर लग गए। अब तक सारी बातें बिना किसी सबूत के हो रही थी। सन 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन
एत के पैरों के निशान के साथ सामने आए। वे एवरेस्ट चढ़ने के वैकल्पिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। सागर तल से लगभग 6000 मीटर अर्थात 20,000 फीट ऊपर बर्फ में एरिक शिप्टन ने ये चित्र पश्चिमी एवरेस्ट के मेनलोंग ग्लेशियर पर लिए थे। पैरों के ये निशान लगभग 13 इंच लंबे थे और इन्हें अब तक हिमालय पर लिए गए चित्रों में सबसे रोचक गिना जाता है। इनमें एक अंगूठा स्पष्ट दिख रहा था। हालांकि ये तस्वीर काफी चर्चा में रही और विवादास्पद भी रही। बाद में इसको बर्फ पिघलने से बनी आकृति मानकर अस्वीकृत किया गया था। सन 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय बड़े बड़े पदचिन्हों को देखने की बात कही थी। तेंजिन का मानना था कि एत एक विशाल वानर था। हालांकि उन्होंने उसे कभी देखा नहीं। इनके पिताजी ने 2 बार देखा था। एत को लेकर कई मान्यताएं, कुछ इसे एक प्रकार का बंदर तो कुछ इसे भालू मानते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये विलुप्त दैत्याकार वानर जाइगंटोपिथेक्स का आधुनिक नमूना हो सकता है। सन 1970 में ब्रिटिश पर्वतारोही डॉन विल्सन ने अन्नपूर्णा पर चढ़ते समय एक ऐसे ही 2 पैरों वाले वानर जैसे प्राणी को देखने का दावा किया था, जो शिविर से कुछ दूरी पर भोजन की तलाश में था। सन 1986 में पर्वतारोही रिनहोल्ड मेसनर ने एत से सामना होने व इसके अस्तित्व के होने का दावा किया था। इसके बाद 21वीं सदी में भी इस तरह के कई किस्से सामने आए। सन 2007 में अमेरिका के एक टेलीविजन शो के होस्ट जोशुआ गेट्स और उसकी टीम ने नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में पद चिन्हों की श्रृंखला ढूंढने की सूचना दी थी, जो एत के ही समान थे। इनके पद चिन्हों की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। सन 2008 में जापानी पर्वतारोहियों के दल ने पद चिन्हों के चित्र लिए, जो संभवतः किसी एत के पैरों के निशान थे। सन 2011 में नेपाल के एक मठ में एत की उंगली पाए जाने का दावा किया गया, जो बाद में जांच करने पर इंसान की निकली। सन 2011 में रूस के विशेषज्ञों ने भी साइबेरिया में एत के होने का दावा किया। यहाँ के एत विशेषज्ञ आइगर बुर्तसेव के अनुसार ये प्रकृति के साथ एकात्म भाव से रहते हैं। हालांकि ठोस प्रमाण के अभाव में अभी तक ये अनुमान मात्र है। सन 2013 में बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने एत की डीएनए रिपोर्ट निकाली। इसके अंतर्गत लिए गए नमूनों में से 40,000 वर्ष पूर्व के ध्रुव भालू और भूरे भालू की एक संकर नस्ल के निकले, जिसे एत होने का अनुमान लगाया गया। सन 2017 में हिमालय व तिब्बत के मठ, गुफा आदि से एत के दांत, हड्डी, बाल, त्वचा, मल आदि के 9 नमूने लाए गए, जो जांच करने पर भालुओं की विभिन्न प्रजातियों के निकले। एक नमूना कुत्ते का निकला। 9 अप्रैल 2019 में भारतीय सेना नेपाल चीन सीमा पर मकालू बेस कैंप के समीप 32 इंच लंबे व 15 इंच चौड़े पदचिन्हों की श्रृंखला मिली। संभवतः अब तक के ये सबसे स्पष्ट पदचिन्ह थे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में यह भी चर्चा तक सीमित रहे। इस तरह एत की विश्व भर में इतनी चर्चा हो चुकी है कि अब यह लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। फिल्मों, साहित्य, संगीत और वीडियो गेमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाला एत एक सांस्कृतिक प्रतीक का रूप ले चुका है। एत को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं, कई टीवी धारावाहिक इस पर प्रदर्शित हो चुके हैं, कई लोकप्रिय कॉमिक पुस्तकों में यह एक रोचक पात्र का स्थान पा चुका है। एत पर कई वीडियो गेम बन चुके हैं। नेपाल में एयरलाइन से लेकर लग्जरी होटल के नाम एत पर हैं। हिमालय संस्कृति में रचा बसा एत आज पूरे विश्व में छा चुका है। और मजेदार बात यह है कि अभी तक कोई भी एत के होने का पक्का सबूत नहीं दे पाया है, और साक्ष्यों के अभाव में किंवदंतियों व चर्चा का सरताज एत आज हिमालय की एक अबूझ पहेली के रूप में शोध व जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए,
धर्म धारण किए 100 बरस तक जिए। 100 बरस तक नयन ज्योति क्षमता रहे। 100 बरस तक श्रवण शब्द सुनता रहे। 100 बरस तक गिरा में प्रखरता रहे। 100 बरस तक सृजन कर्म चलता रहे। शक्ति रखते हुए 100 बरस तक जिए। कर्म करते हुए 100 बरस तक जिए। प्रभु पराधीन होकर न जीना पड़े। नित पसीना बहे विष न पीना पड़े। हम अमृत पुत्र हैं भान होता रहे। कर्म में धर्म का ध्यान होता रहे। सिंधु तरते हुए 100 बरस तक जिए। कर्म करते हुए 100 बरस तक जिए। सत्य संकल्प का बल मिला है हमें। प्राण प्रज्ञा प्रभा बल मिला है हमें। हर कठिन प्रश्न का हल मिला है हमें। दिव्य जीवन सफल फल मिला है हमें। नित समरते हुए 100 बरस तक जिए। कर्म करते हुए 100 बरस तक जिए। देव की देन को देवता रूप दे। त्याग तप तेज की दिव्यता धूप दे। प्यार विश्वास हारे नहीं राह में। लोक मंगल वसा बोध में चाह में। स्वर्ग रचते हुए 100 बरस तक जिए। कर्म करते हुए 100 बरस तक जिए। मिट जाए सभी रोग दुख शोक भी। छोड़ जाए यहाँ ज्ञान आलोक भी। फिर न कोई कहे प्रभु उठा लो हमें। दीनता दाह से प्रभु बचा लो हमें। हंसते हंसते हुए 100 बरस तक जिए। कर्म करते हुए 100 बरस तक जिए।